परमेश्वर के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन। परम पद की प्राप्ति के लिए श्रुति फिर भी उसी को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है। वह विश्व का कर्ता, विश्ववेता, आत्मयोनि मतलब स्वयंभूत, स्वयंभू ज्ञाता, काल का प्रेरक, अपहत पामत्वादि गुणवान और संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है तथा वही प्रधान और प्रकृति का अध्यक्ष, गुणों का नियामक एवं संसार के मोक्ष, स्थिति और बंधन का हेतु है। स विश्वकृत इत्यादि, वह स विश्वकृत विश्व का करता है, विश्व को जानता है इसलिए विश्ववेता है। आत्मा और योनि है इसलिए आत्मयोनि है, जानता है इसलिए ज्ञ है। तात्पर्य है कि वह सबका आत्मा, सबका योनि, उत्पत्ति स्थान और सर्वज्ञ यथार्थ चैतन्य ज्योति है तथा कालकार मतलब काल का कर्ता और गुणी, अपोहत गुणवान, वह सब विश्ववित इस विशेषण का विस्तार है। इसके सिवा वही प्रधान, अव्यक्त और क्षेत्रज्ञ, विज्ञानात्मा, इन दोनों का पति, पालन करने वाला, सत्व रज तम इन तीनों गुणों का नियामक तथा संसार के मोक्ष, स्थिति और बंधन का हेतु यानी कारण है तथा वह तन्मय मतलब जगत द्रुप तथा ज्योतिर्मय, अमरण धर्म, स्वरूप से स्थित, ज्ञाता, सर्वज्ञ और इस भुवन का रक्षक है जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि इसका शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है। सत, तन्मय इत्यादि, व तन्मय यथार्थ विश्वरूप है अथवा उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। इस उक्ति की अपेक्षा से तन्मय शब्द से ज्योतिर्मय भी कहा जा सकता है। अमृत, अमरण धर्म, इस यानी ईश्वर भाव में उस जिसकी सम्यक स्थिति है, अतः वह इस संस्तन है, इस संस्थ्य है, जानता है इसलिए ज्ञ है, सर्वत्र जानता जाता है इसलिए सर्वज्ञ है। इस भुवन का गोप्ता यानी पालन करता है जो इस जगत को नित्य नियम से शासित करता है, क्योंकि जगत के शासन के लिए कोई और हेतु समर्थ नहीं है। मुमुक्ष के लिए भगवत शरणागति का उपदेश। क्योंकि वह संसार के मोक्ष, स्थिति और बंधन का हेतु है इसलिए मुमुक्ष पुरुष को सब प्रकार उसी की शरण में जाना चाहिए। प्रतिपादन करने के लिए श्रुति कहती है, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्ष शरण ग्रहण करता हूँ। जो ब्रह्मांड इत्यादि, जिसमें पहले यथार्थ सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को रचता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, तह या ह शब्द निश्चयार्थक है, अर्थात उस परमात्मा को कहा भी है। बुद्धिमान ब्रह्मवेता उसी को जानकर उसमें मनोनिवेश करे, बहुत से शब्दों शास्त्रों को न पढ़े, क्योंकि वह तो प्रवाणी को पीड़ित करना ही है। तथा उसी एक आत्मा को जानो इत्यादि देव ज्योतिर्मय अपने में जो बुद्धि है उसका प्रसाद विकास करने वाला, क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न होने पर बुद्धि यानी परमेश्वर विषयनी प्रमा भी निष्प्रपंच ब्रह्मकार से स्थित हो जाती है। दूसरे लोग यहाँ आत्मबुद्धि प्रकाशम में ऐसा पाठ मानते हैं, तब ये अर्थ होगा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करता है, इसलिए जो आत्मबुद्धि प्रकाश है अथवा आत्मा ही बुद्धि है, वही जिसका प्रकाश है, उस आत्मबुद्धि प्रकाश की मैं मुमुक्ष, यह वे शब्द निश्चयार्थक है। अतः तात्पर्य है कि मनुष्य होकर मुमुक्ष होकर ही शरण लेता हूँ, किसी अन्य फल की इच्छा करता हुआ नहीं। इस प्रकार यहाँ तक सृष्टि आदि कार्य से लक्षित करने वाले जिस स्वरूप का वर्णन किया है उसी को अब साक्षात स्वरूप से प्रदर्शित करते हैं, जो कलाहीन, क्रियाहीन, शांत, अनिद, निर्लेप, अमृतत्व का उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है, मतलब धुमादि शून्य अग्नि के समान दीप्यमान है, उस देव की मैं शरण लेता हूँ। निष्कलम इत्यादि, जिससे कला यानी अवयव निकल गए हैं, उस निष्कल यथार्थ निरवयव निष्क्रिय अपनी महिमा में स्थित यथार्थ कुटस्थ शांत, जिसके सब विकारों का अंत हो गया है, निरोध
अनिंद्य निरंजन निर्लेप अमृत यानी अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सेतु के समान है, सेतु है क्योंकि वह संसार सागर से पार होने का साधन है। उस अमृतत्व के परम सेतु तथा जिसका ईंधन जल गया है, उस अग्नि के समान दीप्यमान जगमगाते हुए देव की मैं शरण लेता हूँ। परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति की असंभावना। तो क्या उसी को जानकर पुरुष मुक्त होता है, किसी और साधन से नहीं। इस पर कहते हैं, जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे, उस समय उस देव को न जानकर भी दुख का अंत हो जाएगा। तात्पर्य है कि परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत होना ऐसा ही असंभव है जैसा कि विभु और अमृत आकाश को परिच्छिन्न एवं मूर्त स्वरूप चर्म के समान लपेटना। यदा इत्यादि जिस समय जैसे कोई फैले हुए चमड़े को लपेट ले, उसी प्रकार यदि अमृत और व्यापक आकाश को भी मनुष्य सम्यक प्रकार से लपेट ले, उस समय देव यानी ज्योतिर्मय उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित सुधारी से संस्फुट परमात्मा को बिना जाने भी आध्यात्मिक आधिभौतिक एवं अधिदैविक दुख का अंत विनाश हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से ही संसार की स्थिति है। तात्पर्य है कि जब तक पुरुष परमात्मा को आत्म स्वरूप से नहीं जानता, तब तक वह जन्मा होने पर भी तापत्रय से अभिभूत हो मकरादि के समान रागादि द्वारा इधर उधर खींचा जाता हुआ प्रेत त्रियक एवं मनुष्य आदि त्रियोनियों में जीव भाव को प्राप्त हो अत्यंत मोहवश संसार में भटकता रहता है। किंतु जिस समय वह कारण कार्य भाव से रहित नेति नेति आदि वाक्य द्वारा लक्षित सुधादि से असंस्फुट उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित पूर्णानंदमय परमात्मा को साक्षात आत्मस्वरूप से जानता है, उस समय अज्ञान और उसके कार्य से छुटकर पूर्णानंदमय हो जाता है। कहा भी है, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इससे जीव मोह में पड़ते हैं। उन्हीं के ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है। उसके प्रति वह ज्ञान मतलब समस्त रूप नाम मात्र को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान उस ज्ञेय परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। उस परम ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस ब्रह्म में जिनकी दृढ़ निष्ठा है और जो उसी के परायण मतलब यथार्थ आत्मरति है, वे ज्ञान द्वारा समस्त दोष से मुक्त हो अनुरूप अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं।